आज का मुद्दा की दूसरी बहस कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से ही जुड़ी है। आज केंद्र सरकार पर उन्होंने एक नया हमला बोला है। राहुल गांधी का आरोप यह है कि उन्हें असम के बारपेटा मंदिर में जाने से रोक दिया गया और रोकने वाले आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने राहुल पर पलटवार किया है और बीजेपी का भी कहना है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। ये शैलजा पार्ट 2 है। This is the way the BJP operates. मैं मंदिर के अंदर जाना चाहता था और आरएसएस के लोगों ने मुझे मंदिर के अंदर जाने से रोका। क्या रोका और कहाँ रोका? बरपेटा मंदिर में, बरपेटा 17 में मंदिर में क्या कह के रोका? वहां पे महिलाओं को सामने रखा और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। वो कौन होते मुझे मंदिर से रोकने? Why? What do you mean why? Because they felt like. मैं अपने आप चला गया। जब वो चले गए मैं चला गया। मगर बीजेपी की यह सोच है, केरला में चीफ मिनिस्टर को एक्सक्लूड करो, असम में मुझे मंदिर के अंदर मत जाने दो, पंजाब में दलितों को मारो। दैट इज नरेंद्र मोदी जी इज थिंकिंग। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सियासत का ग्रीष्मकालीन। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के पहले केरल दौरे पर विवाद। आरोप ये कि पीएम के कार्यक्रम से कथित तौर पर मुख्यमंत्री ओमन चांडी को दूर रहने को कहा गया। चूँकि पंजाब में विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो गई है, इसलिए अबोहर में दलित समुदाय के 2 लोगों के हाथ पर काटे जाने को मुद्दा बनाने की कोशिश। और चुनाव तो असम में भी है, सो असम के एक मंदिर में प्रवेश से मना करने का मामला उठाकर बीजेपी ही नहीं, आरएसएस पर भी कांग्रेस के उपाध्यक्ष का निशाना। राहुल गांधी की बात बात पर बतंगड़ बनाने वालों को तो मौका चाहिए, और राहुल जब आरएसएस की बात कर बैठे तो फिर कई मोर्चे खुलेंगे ही। उनकी सरकार रहते हुए अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो उनकी सरकार क्या कर रही थी वहाँ? उनको विचार करना चाहिए कि उनकी सरकार की क्षमता क्या है वहाँ। वो मंदिर जाना नहीं चाहते, केवल पिकनिक मनाते हैं, झूठा आरोप लगाते एक दूसरे के ऊपर है। आरएसएस को क्या संबंध है मंदिर? आरएसएस मंदिर चलाते हैं क्या? ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ कहना, गलत प्रचार करना और लोगों को मिसलीड करने के लिए प्रयास करना, ये एक आदत बन गया। कांग्रेस की मनगढ़ंत कहानियों की एक सीरीज प्रारंभ हो गई है। शैलजा जी ने जिस प्रकार पहले कहा, यह शैलजा पार्ट 2 लगता है मुझे। मेरा भरोसा कहता है जिस दिन वो आरएसएस को समझ जाएंगे, सबसे पहले नेकर पहन करके वो शाखा में जरूर उपस्थित होंगे। राहुल के आरोप बेहद गंभीर हैं। इस मामले में राज्य सरकार ने जांच का ऐलान कर दिया है। जहां पे हमारे असम में जिस संस्कृति में हम जिसको हम सब में संजोत करना चाहते हैं, संबोधित करना चाहते हैं, वहां पे आज उन्होंने एक राष्ट्रीय दल के उपाध्यक्ष को बाहर रखा। ये है उनकी नीति। तो इसके हम खिलाफ है, इसके हम विरोध हैं। रविवार के दिन मुख्यमंत्री ने इस पे एक प्रोब का आरंभ किया है और इस हफ्ते हम संसद में भी इस मुद्दे को हम उठाएंगे। बीजेपी और संघ परिवार से जुड़े संगठनों का आरोप है कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। राहुल का आरोप सच है तो ये गंभीर मामला है, और अगर ये गलत साबित होता है तो गंभीर मुद्दा। क्या राहुल के आरोपों की ईमानदारी से जांच नहीं होनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल, वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल अब से थोड़ी देर में हमारे साथ आने वाले हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मामलों की जानकार डॉक्टर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद जी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सबसे पहले आलोक शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। जो मंदिर है, बारपेटा का मंदिर, उसके जो प्रमुख हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को किसी ने नहीं रोका, पहली बात। दूसरा, वो कह रहे हैं 4 घंटे तक मैं उनका इंतजार करता रहा क्योंकि राहुल गांधी के यहाँ आने से सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता। तीसरी चीज वो कह रहे हैं कि हमें ये बताया गया कि राहुल गांधी ने खुद अपना फैसला बदल दिया है और वो यहां पर नहीं आ रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं सारे तथ्य सामने हैं, मंदिर का नाम सामने है, दिन तारीख सब कुछ सामने है। जब कह रहे हैं कि वहां पर महिलाओं को, आरएसएस के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फ्रंट में रखकर वहां पर विवाद खड़ा करने का प्रयास किया गया, तो स्वयं माननीय राहुल गांधी जी ने उस निर्णय को बदला
कि अभी इस समय किसी भी तरह का झमेला खड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। संप्रति मार्च था धार्मिक सौहार्द के लिए, मंदिर से लेकर शंकरदेव मंदिर जो बारपेटा मंदिर है वहां से लेकर और एक 100 साल पुराना वहां पर मदरसा है वहां तक वो मार्च जाना था। मैं समझता हूं वो मार्च भी गया और उस मार्च के कंप्लीट होने के बाद सीएम और पीसीसी प्रेसिडेंट की प्रेजेंस में राहुल गांधी जी मंदिर गए। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के धार्मिक सौहार्द के मार्च में और राहुल गांधी जी को मंदिर में जाने के बीच में अड़चन डालना, यह अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है। बीजेपी और आरएसएस इस स्तर तक गिर जाएंगे हिंदुस्तान में कि मंदिर की ठेकेदारी भी यही लोग ले लेंगे, तो आज देश समझ सकता है कि जो बातें हम पिछले कई महीनों से कह रहे हैं, सहिष्णुता की जो बात चल रही है वो पूरी तरह से सच है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुधांशु मित्तल जी, किस आधार पर बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि ये शैलजा पार्ट 2 है, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? आकाश जी, ये आपने खुद ने जो है, जो वहां के मुख्य पुजारी है, उनका बयान आपने पढ़ के सुना दिया। वशिष्ठ शर्मा जी का आपने बयान तो खुद ही नहीं सुना दिया। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं जो और मजेदार चीज है। मजेदार चीज ये कि उससे पहले तरुण गोगोई जी क्या कहते हैं। तरुण गोगोई जी कहते हैं कि यहां पे भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे इनको रोकने की कोई साजिश करी जाए। ये रहा बयान उनका, ये भी देख लीजिए। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस हादसे से यही बात तो हम कह रहे हैं। नहीं, हम भी यही बात कह रहे हैं कि वहां पर साजिश थी कि किसी भी तरह का वहां पर मंदिर के बाहर हंगामा किया जाए और इशू को कम्युनलाइज किया जाए। उन्होंने कम्युनलाइज इशू को नहीं होने दिया राहुल जी ने, और कम्युनलाइज नहीं करके उन्होंने साइड का रास्ता लिया और बाद में मंदिर गए। आपके अगर कोई नेता होते तो जरूर उसको कम्युनलाइज करते और झगड़े में तब्दील करते। अगर इस तरह बौखलाहट होगी तो बातचीत कैसे? बौखलाहट आपके अंदर है। मंदिर में जाने से अगर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को रोका जाएगा तो हम जरूर आवाज उठाएंगे अपना पक्ष रखने के लिए। नहीं, आप बताइए ना। आपने अपना पक्ष रखा, मुझे मेरा पक्ष। तीनों चीजें, तीनों स्टेटमेंट सेम है, जो आप दे रहे हैं, जो आकाश जी दे रहे हैं और जो कांग्रेस दे रही है। अच्छा, आलोक जी की बात सुन लीजिए। आप अपनी इंटॉलरेंस, अपनी सरकार की, अपनी पार्टी के नेताओं की इंटॉलरेंस दिखा रहे हैं। अब तथ्य आपके सामने है, आपका झूठ पकड़ा जा रहा है। झूठ नहीं है, यही बयान हमारे हैं। आप बार बार झूठ कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं। कमाल है, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने वहां पर करना चाहा और राहुल गांधी जी ने उसको रोक दिया। आप वही स्टेटमेंट कर रहे हैं। कैसे आप अच्छा, आलोक जी एक वहां मिनट पर नहीं थे। ठीक है सुधांशु जी, आप एक दूसरे मामले बंद करें। मैं आपको 1 मिनट पूरा दे रहा हूं, अपनी बात पूरी करें, फिर मैं राकेश सिन्हा जी के पास जाऊं। आकाश जी, मजेदार बात देखिए। पहले मुख्यमंत्री ये कहते हैं, उसके बाद भाई पुलिस तुम्हारी है, सुरक्षा तुम्हारी है, अगर किसी ने करा था तो आपको उनका गिरफ्तार करना चाहिए था, उनके खिलाफ केस रजिस्टर करना चाहिए था। अरे करोगे तो तब ना जब कुछ हुआ हो। और शर्मा जी का बयान, जो कि वहां के मुख्य पुजारी है, भाजपा के नहीं है, वो कहते हैं 4 घंटे तक मैंने इंतजार करा। अब राहुल गांधी जी अगर इस हद के स्तर पर गिर के राजनीति करना चाहते हैं और ऐसी मनगढ़ंत बात करना चाहते हैं, और जैसे मैंने कहा, अगर तो ये कहिए कि भाई उनको रोका गया और पुलिस प्रशासन जो था आसाम का फेल हो गया, जानते हुए भी, क्योंकि पहले तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था, तो अगर जानते हुए भी पुलिस प्रशासन फेल हो गया तो मुख्यमंत्री जी आपको तो इस्तीफा देना चाहिए, आपको तो फौरन छोड़ना चाहिए। अगर आप राहुल गांधी को नहीं बचा सकते तो वहां पे हजारों लाखों लोग जो इस समय आतंकवाद को ढूंढ रहे हैं, आप क्या करेंगे? 1 मिनट, डॉक्टर राकेश सिन्हा, क्या कांग्रेस कोई सोची समझी रणनीति के तहत ये कर रही है? राजनीति करेंगे? आपका क्या आरोप है? क्योंकि मैं आपके ट्वीट्स पढ़ रहा था। आलोक जी, मैं आऊं आपके पास, उससे पहले डॉक्टर राकेश सिन्हा। बात क्लियर कर दूं कि वो बारपेटा में मंदिर नहीं है, सत्र है। वो शंकर देव जी का एक पवित्र स्थान है जी। और महाराष्ट्र और असम में शंकर देव जी के महत्व को, उनकी प्रतिमा का, उनकी कार्य का, उनके व्यक्तित्व का महत्व हम सब जानते हैं। वो सत्र में कोई भगवान का मूर्ति नहीं है, उसमें गीता रखा हुआ है। और राहुल, और जैसा अभी सुधांशु जी ने बताया, 4 घंटे पहले से लोग वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, राहुल नहीं गए, उनका जो भी गुस्सा रहा होगा। अब मैं जो बात कहना चाहता हूं, राहुल गांधी को क्या महाभारत के संजय की तरह कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त है क्या? को लोगों को देखकर पता लगा लेते हैं कि ये आरएसएस का है, ये वामपंथी है, ये कांग्रेस का है? क्या आरएसएस के लोग निक्कर पहनकर वहां खड़े थे? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई साइन बोर्ड लगा हुआ था? राहुल गांधी के प्रति यदि महिलाओं का कोई क्रोध रहा होगा तो वो जाकर असम की राजनीति को देखें, असम में जाकर बात करें कि क्यों महिलाएं उनसे नाराज हैं। एक दूसरी बात, नेशनल हेराल्ड के केस में
ने राहुल गांधी को देश की राजनीति में ही नहीं, अपनी पार्टी के भीतर ही उनकी नैतिक स्पेस को खत्म कर दिया है। उनकी अपील खत्म होती जा रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने ये काम किया है। एक दूसरा जो और एक महत्वपूर्ण पक्ष है, मुझे लगता है कि एंटोनी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी कि एक खास समुदाय से कांग्रेस आइडेंटिफाई हो रही है, शायद एंटोनी कमेटी के रिपोर्ट के बाद अब राहुल गांधी के सलाहकारों ने कहा कि थोड़ा सा सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़िए, मंदिर जाइए, मंदिर के विवाद को सामने लाइए। तो मंदिर और राहुल तो ये कांग्रेस की हिंदुओं के दिलों में जगह बनाने के लिए इस तरह का मुद्दा उठा रहे राहुल गांधी, ये सीधा सीधा आरोप है डॉक्टर सिन्हा का। जवाब दें आलोक जी। देखिए, मैं समझता हूं आरएसएस हमेशा से ही अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझती आई है। बिहार के चुनाव में अभी इनको जो रिजल्ट मिला उससे भी अभी इनकी आंखें नहीं खुली हैं। 3-4 सवाल उठाए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने सवाल उठाया कि आपकी सरकार थी और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इन लोगों की सोची समझी रणनीति रहती है। अखलाक का केस हो तो मुलायम सरकार जिम्मेदार, अगर वहां पर कोई आसाम में केस हो तो कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार। अब सुनिए सुधांशु भाई सुनिए जरा। अब हम केवल ये कहना चाहते हैं, आप उसको धार्मिक मुद्दा बनाने देना चाहते थे, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी ने उसको धार्मिक मुद्दा नहीं बनने दिया। अगर वहां पर जाकर महिलाओं से या किसी से भी कोई पुलिस अभद्र व्यवहार करती तो आप सुनिए जरा, दोनों लोग सुनिए, मैंने बड़े ध्यान से सुना आप लोगों को। आप चाहते थे कि वहां पर जाकर पुलिस महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करे और उसके बाद आप कहें कि देखिए राहुल गांधी ने जाकर मंदिर के बाहर जाकर झगड़ा करवा दिया। आप दोनों की ये चाल थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष महोदय ने इस चाल को फेल कर दिया। आप लोगों की चाल थी कि मंदिर के बाहर झगड़ा हो, मंदिर के बाहर धरना प्रदर्शन हो, आरएसएस के लोग वहां पर जाएं, महिलाएं जाकर वहां पर आप पूरी तरह से उपद्रव करें। मिसलीड नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं कह रहे हैं कि वहां पर शंकर भगवान का स्थान था, शंकर भगवान के उस स्थान पर गीता रखी हुई थी। मैं समझता हूं मंदिर ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, आप लोग चाहते थे दोनों के दोनों आरएसएस और भाजपा जो कि एक सिक्के के दोनों पहलू हैं कि वहां पर जाकर झगड़ा हो, वहां पर महिलाएं मुद्दा बनाएं, राहुल गांधी जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाए और पूरे असम में चुनाव को देखते हुए कम्युनल माहौल बनाया जाए। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी ने समझदारी दिखाते हुए मंदिर को बाईपास किया और पदयात्रा जो धार्मिक सौहार्द के लिए थी उसके बाद जो है जाकर मंदिर में माथा टेका। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर आरोप लगाया और बाकायदा ये कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने उन्हें अंदर घुसने से रोक दिया जब वो असम के बरपेटा के अंदर जाना चाह रहे थे। और हमें यहां पर अभी डॉक्टर राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि वो मंदिर नहीं है, शस्त्र है। अभी सबसे पहले लेकिन विनोद बंसल जी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस से भी अलग अलग तरह की आवाजें आ रही हैं, क्योंकि जो इरिगेशन मिनिस्टर है, जो ऑर्गेनाइजर भी थे, उनका ये कहना था कि वो धोती और पांव वगैरह धोने से रिलेटेड कुछ रीति रिवाज थे जिनके कारण राहुल वहां नहीं गए। विनोद बंसल जी, मैं बोलूं? जी आप बोले। मैं कहना था कि भाई ये कुंठित और अस्थिर मानसिकता के स्वामी राहुल गांधी जी को ये पता नहीं विचित्र ज्ञान की स्क्रिप्ट कौन लिख के देता है, मुझे बड़ा ताज्जुब लग रहा है। सख्त ऑब्जेक्शन है आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप वहां पर मौजूद थे? क्या विश्व हिंदू परिषद वहां पर मौजूद थी? ठीक है। आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि मंदिर था ही नहीं वहां, तो धोती और कुर्ता कहां से आ गया? और जिस तरह की आपकी भाषा का इस्तेमाल है, मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करती। मैं धोती, देखिए नहीं आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भी सीखिए। आपने सुनिए बात कीजिए। क्या वो मंदिर था? सुनिए, आप विश्व हिंदू परिषद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बताइए क्या वो मंदिर था? बात ही नहीं करी। आप धोती कुर्ता पे क्यों चले गए? नहीं, मुझे बताइए, आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे के लिए लोग मंदिर जाते हैं। अगर आपको तथ्यों पर बात करनी है तो बात कीजिए। अब वो जिहादी विश्व हिंदू परिषद का इस डिबेट में कोई लेना देना नहीं। नहीं, तथ्यों पर सुनिए ना, बताइए ना, विश्व हिंदू परिषद का डिबेट में क्या लेना देना है? विश्व हिंदू परिषद क्या वहां मौजूद थी? सुनिए मेरी क्या बात को। विश्व हिंदू परिषद उस मंदिर का संचालन करती है? अरे सुनोगे तब तो बात करोगे यार। किस बेस पर आप अपना वक्तव्य देना चाहते हैं? आप डिबेट को हाईजैक करना चाहते हो क्या? नहीं, हाईजैक नहीं कर रहा हूं मैं। देखिए, आप लोग धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं, इसलिए मैं आपको ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। आपको ऑब्जेक्शन करना है तो मेरी बात सुन लीजिए उनके तथ्य क्या है। बात नहीं कर रहे ना वो। या तो इनको एक्सक्लूसिव बैठाइए, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। ठीक, आप बोले, बात पूरी करें। आकाश जी, जी।
आलोक जी, मैं निवेदन करूंगा, आप जरा थोड़ा मुद्दे धैर्य पर से मेरी रहिएगा, बात मैं को बीच में सुनेंगे नहीं भी। बोलूंगा। आप हिंदू इधर समाज उधर की बात ऊटपटांग को आप बोलेंगे, जो है ना 10 सुनने की जनपद कोशिश गांधी करिए। फैमिली, आप लोगों को उसके अलावा कोई नींद नहीं आती है। ऊटपटांग मुद्दे पर नहीं, रहिएगा, मैं नहीं राहुल बोलूंगा। गांधी जी की भाषा को रिपीट कर रहा हूं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मंदिरों से आतंकवाद पनपता है, लड़कियां छेड़ने जाते हैं मंदिरों में लोग। कभी नहीं आखिर कहा जब माननीय से राहुल इन्होंने गांधी ये जी के स्टेटमेंट मंदिरों दिया, में तभी से आप राहुल बिल्कुल गांधी गलत के मंदिरों बयान के दे प्रति रहे प्रवृत्ति हैं। क्यों बढ़ आप गई? बिल्कुल गलत और बयान दूसरी दे रहे बात ये बताइए, हैं। कभी भी राहुल मैं- गांधी जी ने मैं- ऐसा मैं नहीं एक कहा बात- कि मंदिर से आतंकवाद अरे भाई पनपता है। सुनिए, आप बताइए कहां पर है स्टेटमेंट? IBN 7 कैसी के बात कर रहे दर्शकों हो? को अभी आप बताइए। जरा आर्काइव निकाल लो, मैं आपको निकाल के दे दूंगा। आप लोगों ने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने तमाम तरह की चीजें बाजार में झूठी छोड़ी हुई हैं। आप मुझे बताइए कहां पर ये स्टेटमेंट दिया गया है? अदरवाइज माफी मांगिए आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे ना। ये धैर्य रखना सीखिए। या तो मुझे आलोक जी, बताइए आज कहां थोड़ा पर सा धैर्य रखिए। मैंने माफी मांगी अभी। चुप रहा। अच्छा ठीक है, आप सुनिए में चुप रहा। सुनिए विनोद जी, मंदिरों में समय मुझे समाप्त हो रहा है, बताइए, 30 सेकंड में बात आखिरकार पूरी ये कीजिए। कुंठाग्रस्त स्थिति क्यों बन रही है आपकी? मेरी बात को सुन इधर भाग रहे हैं। शाम की घटना पर डिबेट कर रहा है IBN 7 चैनल। विश्व हिंदू परिषद को मेरे पास समय समाप्त हो रहा है विनोद जी, 30 सेकंड दे रहा हूं आखिरी आपको। विनोद जी, घटना पे आने दो ना, घटना पे आने नहीं दे रहे आप। विनोद जी आप मैं बोले, घटना आप पे बोले ला रहा हूं। विनोद अब जी। आप घटना को सुनिए बात को। जी उन्होंने आकाश जी इन्होंने ये कहा, अब राहुल जी ने ये कहा कि मंदिर पर आरएसएस के लोगों ने मुझे रोका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों में कोई महिलाएं हैं क्या? मुझे बताइए। ये खुद ही कहते हैं कि उसमें महिला नहीं है। बीजेपी दोनों महिलाओं ने रोका, ये बात कह रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के दोनों के कार्यकर्ता वहां पर ये थे। बिल्कुल झूठ मैं बोल रहे हैं। पुनः एक रिपीट बात करता हूं। दूसरी बात, अगर रोका सुबह तो शाम को चले कैसे गए? जब रोकना होता तो हम सुबह रोकते, तो शाम को भी रोक पंडित जी लेते। की स्टेटमेंट इनकी आई क्या है कि औकात 4 है? घंटे के लेकिन बाद इस- वो इन स्वयं सबके आए। बावजूद भी आप चाहते मैं थे कहता हूं, पंडित जी ने पुलिस बोला के वो साथ आए। साथ कांग्रेस के आप नेताओं चाहते में थे वहां माथे मंदिर पर पर टीका खून लगाना खराबा हो। और मंदिर लेकिन जाने की माननीय परंपरा राहुल का मधुसूदन जिक्र है। आनंद जी, ये इसको सारी और बता दें। राजनीति के हम बीच उनका में स्वागत सच का करेंगे। फैसला कैसे होगा? मधुसूदन आनंद जी, कम से कम ये जरूर यहाँ पर भी मैं असम ये के कहना चुनाव का पूरा चाहूंगा, बैकग्राउंड है कि अगर राहुल गांधी जैसा जाना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस का ये बात कह रहा है लड़कियां छेड़ने के कि लिए ऐसा उनके साथ हुआ, तो आप इस बात को बिल्कुल हल्के में कैसे ले सकते हैं? कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। आप किसी पे आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए कि ये राजनीति कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन इस बात की जांच तो होनी चाहिए कि क्या ऐसा वाकया हुआ था। इस वाकये की सत्यता की जांच होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के भी पक्ष में जाएगी बात, और कांग्रेस को इसको का जवाब मिल जाएगा। क्यों नहीं जांच हो सकती इस बात की? ठीक, सुधांशु जी आखिरी 30 सेकंड दे रहा हूं, मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। भूमिधर बर्मन इनके पुराने मुख्यमंत्री हैं, छुपाने के लिए जिन्होंने ये बयान में कहा कि वो 4 घंटे इंतजार करा उन्होंने। ये इनके खुद के मुख्यमंत्री का बयान है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री का। और जैसा मैंने कहा, प्रशासन इनका मुख्यमंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मुझे लगता है पूरी तरह की स्टेटमेंट का आपने पूरा गड़बड़ जाला बना दिया है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि वहां पर आप पोलराइज करना चाहते थे। माननीय राहुल गांधी जी की समझदारी से वहां पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जांच का विषय है, आप सभी को फैसला इस डिबेट में तो कम से कम नहीं हो सकता है। कह रहे थे गंभीरता से इस मुद्दे को देखने की जरूरत है। वक्त अब एक ब्रेक का, लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।